भगवान श्री गणेश जी की 51 कथाएं। भूमिका: भगवान श्री गणेश जी की 51 कथाएं। भगवान गणेश जी को हिंदू धर्म में विघ्नहर्ता, बुद्धि के देवता और समस्त शुभ कार्यों के प्रारंभकर्ता के रूप में पूजा जाता है। उनके प्रति श्रद्धा और आस्था का प्रतीक हमारी संस्कृति में गहरा स्थान रखता है। गणेश जी की मूर्ति और उनकी पूजा से जीवन की कठिनाइयां आसान हो जाती हैं और मनुष्य को सफलता की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान गणेश जी के बारे में सही और विस्तृत जानकारी रखना हर श्रद्धालु के लिए अत्यंत आवश्यक है। उनके जीवन, स्वरूप, महत्व और पूजा विधि से जुड़ी 51 जानकारियां हमें उनकी महिमा और रहस्यों को समझने में मदद करती हैं। यह जानकारियां न केवल हमारी धार्मिक समझ को समृद्ध करती हैं, बल्कि जीवन में सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी दिखाती है। इस संग्रह के माध्यम से आप भगवान गणेश जी की विशेषताओं, उनसे जुड़ी कथाओं और उनसे मिलने वाले आशीर्वादों को गहराई से जान पाएंगे। आइए सुनते हैं भगवान श्री गणेश जी की 51 कथाएं। कथा 1। गणेश जी का जन्म कैसे हुआ। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार माता पार्वती ने अपने तन की मैल से एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उन्होंने उस बालक को दरवाजे पर खड़ा किया और स्नान करने चली गईं। उसी समय भगवान शिव वहां आए और बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। क्रोधित होकर भगवान शिव ने उसका सिर काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और पुत्र को मृत देखा तो वह अत्यंत दुखी हुईं। तब भगवान शिव ने वचन दिया कि वह उस बालक को पुनर्जीवन देंगे। उन्होंने गजराज, हाथी का सिर काटकर बालक के शरीर से जोड़ दिया, जिससे गणेश जी का जन्म हुआ। इन्हें प्रथम पूज्य देवता भी कहा गया, क्योंकि देवताओं ने इन्हें ज्ञान और बुद्धि का स्वामी माना। कथा से सीख। गणेश जी की यह कथा हमें यह सिखाती है कि माता पिता का प्रेम सर्वोपरि होता है। साथ ही यह भी कि समर्पण और विवेक से कोई भी परिस्थिति सुधारी जा सकती है। कथा 2। क्यों कहलाते हैं गणेश जी को विघ्नहर्ता। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता यानी विघ्नों को हरने वाला कहा जाता है। इसका उल्लेख अनेक धार्मिक ग्रंथों में आता है। जब भी कोई शुभ कार्य शुरू किया जाता है, विवाह, नया व्यापार, यात्रा, भवन निर्माण या पूजा, सबसे पहले गणेश जी की आराधना की जाती है ताकि सभी बाधाएं दूर हों। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार देवताओं को असुरों से युद्ध में सहायता की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने ब्रह्मा जी से मार्ग पूछा तो उन्होंने बताया कि जब तक गणेश जी का आशीर्वाद नहीं लिया जाएगा, कोई कार्य सफल नहीं हो सकता। तब सभी देवताओं ने सबसे पहले गणेश जी की आराधना की। गणेश जी ने सभी विघ्नों को दूर किया और देवताओं को विजय प्राप्त हुई। इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता और संकट मोचन भी कहा जाता है। कथा से सीख। यह कथा सिखाती है कि जीवन में कोई भी कार्य शुरू करने से पहले बुद्धि, संयम और शुभता की आवश्यकता होती है, और गणेश जी इन तीनों के प्रतीक हैं। कथा 3। गणेश जी की सूंड, शक्ति और विवेक का प्रतीक। भगवान गणेश की सबसे खास पहचान उनकी लंबी और टेढ़ी सूंड है। यह सूंड केवल एक शारीरिक विशेषता नहीं, बल्कि एक गहरा प्रतीक भी है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार उनकी सूंड शक्ति, विवेक और लचीलापन का प्रतिनिधित्व करती है। गणेश जी की सूंड 2 प्रकार की दिखाई जाती है, दाईं ओर मुड़ी हुई और बाईं ओर मुड़ी हुई। बाईं ओर मुड़ी सूंड को शांत स्वभाव का प्रतीक माना जाता है और ऐसी मूर्ति की पूजा घर में करना शुभ होता है, जबकि दाईं ओर मुड़ी सूंड वाली मूर्ति की पूजा विशेष विधियों से ही करनी चाहिए, क्योंकि यह तेज और उग्र ऊर्जा का प्रतीक होती है। उनकी सूंड इतनी शक्तिशाली है कि वह एक पर्वत उठा सकती है और इतनी संवेदनशील भी कि सूक्ष्म फूल की महक पहचान सकती है। कथा से सीख। गणेश जी की सूंड हमें सिखाती है कि जीवन में हमें ताकत और समझदारी दोनों का संतुलन बनाए रखना चाहिए। जहां जरूरत हो वहां लचीले बनो और जहां जरूरी हो वहां अडिग रहो। कथा 4। गणेश जी और तुलसी देवी का विवाद। एक बार तुलसी देवी ने गणेश जी से विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु गणेश जी ने इसे अस्वीकार कर दिया। इससे नाराज होकर तुलसी ने उन्हें विवाह का श्राप दे दिया। गणेश जी ने बदले में तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी देवताओं के पूजन में प्रमुख नहीं होंगी। इसीलिए गणेश पूजन में तुलसी का उपयोग वर्जित है। कथा से सीख। हर भावना का सम्मान आवश्यक है, लेकिन संयम और शिष्टता दोनों ओर से होना जरूरी है। कथा 5।
गणेश जी ने की भगवान शिव की परिक्रमा और ज्ञान की जीत। एक बार देवताओं ने भगवान शिव से आग्रह किया कि उनके दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश में से कौन श्रेष्ठ है, यह तय किया जाए। शिव जी ने दोनों पुत्रों को एक चुनौती दी, जो सबसे पहले तीनों लोकों की परिक्रमा कराएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मयूर पर सवार होकर ब्रह्मांड की यात्रा पर निकल पड़े। उधर भगवान गणेश ने शांत मन से माता पार्वती और पिता शिव की परिक्रमा की और कहा, मेरे माता पिता ही मेरे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड है। उनकी परिक्रमा करना ही तीनों लोकों की परिक्रमा के समान है। यह सुनकर शिव और पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी को श्रेष्ठ घोषित कर दिया। कथा से सीख। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान, समझ और भावनात्मक बुद्धिमत्ता शारीरिक गति या बाहरी उपलब्धियों से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। माता पिता का सम्मान करना सबसे बड़ा धर्म है। कथा 6, गणेश जी का शिव से युद्ध, शक्ति का सम्मान। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव तपस्या में लीन थे, तब माता पार्वती ने अपने स्नान के समय अपने उबटन से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। यह बालक ही भगवान गणेश थे। माता ने उन्हें आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति अंदर न आए। जब शिव जी वापस लौटे और अंदर जाना चाहा, तो गणेश ने उन्हें रोक दिया। शिव जी क्रोधित हो उठे और अनेक देवताओं के समझाने पर भी जब गणेश ने रास्ता नहीं छोड़ा, तो भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उनका सिर काट दिया। पार्वती अत्यंत दुखी हुई। तब शिव ने वचन दिया कि गणेश को फिर से जीवित किया जाएगा। एक हाथी के सिर को लाकर गणेश के शरीर से जोड़ा गया और वे गजानन कहलाए। तब से गणेश जी को प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता का स्थान प्राप्त हुआ। कथा से सीख। यह कथा हमें सिखाती है कि कर्तव्य निष्ठा और आदेश का पालन करते हुए भी विनम्रता जरूरी होती है। साथ ही यह भी कि शक्ति का सही उपयोग और सम्मान हर परिस्थिति में आवश्यक है। कथा 7, गणेश जी और व्यास ऋषि। महाभारत लेखन का रहस्य। जब महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना का विचार किया, तो उन्हें एक ऐसा योग्य लेखक चाहिए था जो उनके विचारों को शीघ्रता और शुद्धता से लिख सके। वे भगवान ब्रह्मा के सुझाव पर भगवान गणेश के पास पहुंचे। गणेश जी ने यह कार्य स्वीकार किया, पर एक शर्त रखी, मैं लेखन तभी करूंगा जब आप बिना रुके बोलते जाएंगे। व्यास मुनि ने भी एक शर्त रखी, आप भी हर श्लोक का अर्थ पहले समझेंगे तभी लिखेंगे। इस प्रकार जब भी व्यास मुनि को सोचने के लिए समय चाहिए होता, तो वे जटिल श्लोक बोल देते, जिसे समझने में गणेश जी को थोड़ी देर लगती। इस तरह गणेश जी ने महाभारत को लिखा और यह ग्रंथ 1 लाख से अधिक श्लोकों में तैयार हुआ। यह कार्य दिव्य बुद्धि और धैर्य का अद्वितीय उदाहरण है। कथा से सीख। यह कथा सिखाती है कि बुद्धि, ध्यान और नियमों के पालन से असंभव कार्य भी पूरे किए जा सकते हैं। साथ ही यह भी कि किसी भी कार्य को करने से पहले नियमों और शर्तों को स्पष्ट करना आवश्यक होता है। कथा 8, चंद्रमा को क्यों मिला श्राप। गणेश जी और चंद्रदेव की कथा। एक बार गणेश जी को बहुत भूख लगी थी। उन्होंने बहुत सारा भोजन किया और अपने वाहन मूषक पर बैठकर लौटने लगे। रास्ते में मूषक एक सांप से डर गया और फिसल गया, जिससे गणेश जी गिर पड़े और उनका पेट फट गया। गणेश जी ने तुरंत उस सांप को उठाया और अपने पेट पर बांध लिया। यह दृश्य चंद्रमा ने देख लिया और वह हंस पड़ा। गणेश जी ने यह अपमान सहन नहीं किया और चंद्रदेव को श्राप दिया, तुम्हारा तेज नष्ट हो जाएगा और जो तुम्हें देखेगा वह झूठे आरोपों का शिकार होगा। चंद्रदेव ने जब क्षमा मांगी तो गणेश जी ने श्राप को थोड़ा शिथिल किया। जो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, गणेश चतुर्थी के दिन तुम्हें देखेगा, उसी को दोष लगेगा। तभी से इस दिन चंद्र दर्शन वर्जित माना गया है। कथा से सीख। यह कथा सिखाती है कि किसी का अपमान या मजाक उड़ाना गंभीर परिणाम दे सकता है। विनम्रता और क्षमा मांगने से भी संकट टल सकता है। कथा 9, गणेश जी और भगवान विष्णु की परीक्षा। एक बार देवताओं में चर्चा हो रही थी कि सबसे बुद्धिमान कौन है। तब यह निर्णय हुआ कि एक परीक्षा ली जाए। जो तीनों लोकों का सबसे पहले चक्कर लगाकर वापस आएगा, वही सबसे बुद्धिमान कहलाएगा। सभी देवता अपने अपने वाहनों पर निकल पड़े। भगवान विष्णु भी गरुड़ पर सवार होकर चल पड़े। गणेश जी ने चुपचाप अपने माता पिता भगवान शिव और मां पार्वती
की 7 परिक्रमा की और वापस आ गए। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने चक्कर क्यों नहीं लगाया, तो गणेश जी ने उत्तर दिया, मेरे लिए मेरे माता पिता ही तीनों लोक हैं। उनकी इस उत्तर और श्रद्धा से सभी देवताओं ने उन्हें सबसे बुद्धिमान माना और विजेता घोषित किया। कथा से सीख, सच्ची बुद्धिमत्ता केवल तेज गति में नहीं बल्कि सही दृष्टिकोण और आदर संस्कार में होती है। माता पिता का सम्मान सर्वोच्च है। कथा 10, गणेश जी का मोदक प्रेम। गणेश जी को मोदक बहुत पसंद है। मोदक एक मीठा पकवान होता है जिसे खास तौर पर उनके लिए बनाया जाता है। कहा जाता है कि माता पार्वती रोज मोदक बनाती थीं और गणेश जी उसे बड़े चाव से खाते थे। मोदक में ठंडा नारियल, गुड़ और चावल का आटा होता है जो उनके प्रिय स्वाद को दर्शाता है। एक बार जब गणेश जी ने मोदक की खुशबू महसूस की तो वे तुरंत मोदक खाने के लिए दौड़ पड़े। मोदक उनके लिए सिर्फ स्वादिष्ट भोजन नहीं बल्कि उनकी भक्ति और मां पार्वती के प्रति प्रेम का प्रतीक है। कथा से सीख, प्रेम और भक्ति की भावनाएं छोटे छोटे उपहारों और आदतों में भी प्रकट हो सकती हैं। जो कुछ भी हम दिल से देते हैं वह परम पवित्र होता है। कथा 11, भगवान गणेश और उनकी बुद्धिमत्ता। भगवान गणेश को बुद्धि और विवेक का देवता माना जाता है। वे हर प्रकार की बुद्धिमत्ता के प्रतीक हैं। उनकी बद्धी सूंड यह दर्शाती है कि वे छोटी से छोटी बात को भी बारीकी से समझते हैं। एक प्रसिद्ध कथा में जब भगवान शिव और पार्वती ने अपने पुत्र गणेश से पूछताछ की कि वे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने के बजाय क्या कर सकते हैं, तब गणेश ने अपनी मां पिता को ही पूरा संसार माना और उनका चक्कर लगाया। यह उनकी बुद्धिमत्ता और परिवार के प्रति सम्मान को दर्शाता है। बुद्धि के साथ साथ वे धैर्य और समझदारी के भी पुंज हैं। हर काम में सफलता पाने के लिए बुद्धिमत्ता का होना अत्यंत आवश्यक है और गणेश जी हमें यही शिक्षा देते हैं। कथा से सीख, बुद्धिमत्ता और विवेक से हर समस्या का समाधान संभव है। परिवार और माता पिता का सम्मान करना जीवन में सफलता की कुंजी है। कथा 12, भगवान गणेश का वेदों में स्थान। भगवान गणेश का वर्णन प्राचीन वेदों में भी मिलता है। वेदों में उन्हें प्रथम पूज्य और शुभ प्रारंभ के देवता के रूप में माना गया है। किसी भी धार्मिक या महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है ताकि कार्य सफल और बाधा मुक्त हो। वेदों में गणेश को विघ्नहर्ता कहा गया है, जिसका अर्थ है जो सभी विघ्न और बाधाओं को दूर करता है। गणेश जी के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं माना जाता। उनकी पूजा से मनोबल बढ़ता है और हर कार्य में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। वेदों का यह महत्व हमें सिखाता है कि किसी भी कार्य की सही शुरुआत कितना आवश्यक है। कथा से सीख, किसी भी काम की सफलता के लिए शुरुआत सही और सकारात्मक होना चाहिए। गणेश जी की पूजा से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और सफलता सुनिश्चित होती है। कथा 13, गणेश जी का वाहन मूषक। भगवान गणेश का वाहन मूषक छोटा चूहा है जो बहुत ही प्रतीकात्मक है। मूषक का अर्थ है छोटी और चतुर प्राणी जो हर जगह घुस सकता है। इसे वाहन बनाकर यह संदेश मिलता है कि भगवान गणेश सभी बाधाओं और कठिनाइयों के पार भी अपने भक्तों की सहायता करते हैं। मूषक के माध्यम से यह भी सिखाया जाता है कि छोटी छोटी चीजें भी बड़ी सफलता दिला सकती हैं अगर बुद्धिमानी से काम लिया जाए। यह वाहन यह दर्शाता है कि चाहे कोई समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसकी परवाह किए बिना हमें धैर्य और बुद्धि से काम लेना चाहिए। कथा से सीख, छोटी छोटी चीजें भी बड़ी उपलब्धियों की ओर ले जा सकती हैं अगर हम समझदारी और धैर्य से काम लें। भगवान गणेश का मूषक वाहन यही सिखाता है कि कभी भी किसी छोटी समस्या को नजरअंदाज न करें। कथा 14, गणेश जी का वर्ण पीला और लाल रंग। भगवान गणेश का रंग सामान्यतः पीला या लाल दर्शाया जाता है। पीला रंग ज्ञान, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ऊर्जा, शक्ति और उत्साह का प्रतीक है। ये रंग यह दर्शाते हैं कि गणेश जी न केवल बुद्धि और समृद्धि के देवता हैं, बल्कि वे जीवन में सक्रियता और शक्ति भी प्रदान करते हैं। गणेश जी की ये दोहरी प्रकृति हमें सिखाती है कि जीवन में केवल ज्ञान ही नहीं, बल और साहस भी जरूरी है। दोनों के संतुलन से ही हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। कथा से सीख, जीवन में बुद्धि और शक्ति दोनों का संतुलन आवश्यक है। ज्ञान के साथ साहस और उत्साह भी होना चाहिए, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
भगवान गणेश का पीला और लाल रंग हमें यही सिखाता है। कथा 15। गणेश जी का पहला तोहफा बुद्धि और विवेक। एक कथा के अनुसार जब देवताओं ने भगवान शिव से पूछा कि वे अपने पुत्र को सबसे पहले क्या उपहार दें, तो शिव ने बुद्धि और विवेक को पहला तोहफा दिया। यही कारण है कि गणेश जी को ज्ञान और बुद्धि का देवता माना जाता है। वे हर कठिन परिस्थिति में सही निर्णय लेने में सहायता करते हैं। उनकी पूजा से मनुष्य की सोच स्पष्ट होती है और कठिनाइयों का समाधान सरल हो जाता है। इसलिए गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो सभी बाधाओं को दूर कर सफलता की राह बनाते हैं। कथा से सीख। बुद्धि और विवेक से बड़ा कोई धन नहीं। जीवन में सही निर्णय तभी संभव है जब हम विवेक के साथ सोचें। भगवान गणेश की पूजा से यह गुण विकसित होता है। कथा 16। गणेश जी के 108 नामों की परंपरा। गणेश जी के 108 पवित्र नाम होते हैं, जैसे वक्रतुंड, गजानन, लंबोदर, एकदंत, गणपतये, विघ्नहर्ता आदि। यह नाम उनके विभिन्न गुणों और रूपों का वर्णन करते हैं। इन नामों को जपना आध्यात्मिक लाभ देता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। कथा से सीख। किसी दिव्यता को समझने के लिए उसके हर गुण को जानना आवश्यक होता है, तभी उसकी पूरी आराधना संभव है। कथा 17। गणेश जी की सवारी मूषक क्यों है? भगवान गणेश का वाहन मूषक इसलिए है क्योंकि यह हमारे अहंकार का प्रतीक है। मूषक छोटे आकार का है, लेकिन बहुत चतुर और फुर्तीला होता है। यह दर्शाता है कि हमारा अहंकार छोटा दिखता है, परंतु वह कभी कभी हमारे कार्यों में बाधा डालता है। गणेश जी ने अहंकार को नियंत्रण में रखने और उसकी शक्ति को सही दिशा देने का संदेश दिया है। मूषक पर सवारी करने का अर्थ है अहंकार पर विजय पाना और विनम्रता के साथ जीवन जीना। कथा से सीख। अहंकार को नियंत्रित करना चाहिए, तभी हम सच्ची बुद्धि और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विनम्रता और संयम से जीवन सुगम होता है। कथा 18। गणेश जी का एक दांत क्यों टूटा? कहते हैं कि एक बार गणेश जी ने पार्वती माता की आज्ञा पर अपने पिता शिव जी को घर में प्रवेश नहीं दिया। शिव जी क्रोधित हुए और उनकी मुंड से गणेश का एक दांत टूट गया। इसके बाद गणेश जी ने उसी टूटी हुई दांत को अपना हथियार बनाया। यह टूटा हुआ दांत विनम्रता, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। इसे एक दांत वाले देवता के नाम से भी जाना जाता है। कथा से सीख। बलिदान और त्याग से बड़ा कोई कर्म नहीं। जीवन में आने वाली तकलीफों को स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए। कथा 19। गणेश जी की अष्टदंत कथा। गणेश जी के 8 दांत होने की कथा भी प्रसिद्ध है। 8 दांत उनके ज्ञान, शक्ति और आध्यात्मिकता के 8 रूपों को दर्शाते हैं। यह उन्हें अद्वितीय बनाता है। कथा से सीख। ज्ञान के अनेक रूपों का समन्वय जीवन में सफलता लाता है। कथा 20। गणेश जी का नाम विनायक क्यों पड़ा? विनायक का अर्थ होता है जो हर बाधा को दूर करे और नेतृत्व प्रदान करे। यह नाम गणेश जी को इसलिए दिया गया क्योंकि वे सभी देवताओं के मार्ग के रक्षक और शुभारंभ के अधिपति माने जाते हैं। विनायक उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो नेतृत्व करते हैं और सभी में समरसता लाते हैं। कथा से सीख। जो मार्गदर्शन करे, बाधाएं दूर करे, वही सच्चा नेता होता है। कथा 21। गणेश जी की विद्या और शिक्षा। गणेश जी को विद्या और बुद्धि का देवता माना जाता है। छात्र उनके पूजा से अपने अध्ययन में सफलता प्राप्त करते हैं। उनका नाम प्रथम स्मरणीय है, इसलिए सभी शुभ कार्यों की शुरुआत गणेश जी की पूजा से होती है। कथा से सीख। शिक्षा और ज्ञान जीवन का आधार है। कथा 22। गणेश जी और उनका त्रिशूल। गणेश जी के पास त्रिशूल नहीं होता, लेकिन उनके पिता भगवान शिव के त्रिशूल का प्रतीक उनके अस्त्र में देखा जाता है। त्रिशूल 3 गुणों सत्व, रज और तम का प्रतिनिधित्व करता है, जिन्हें नियंत्रित करना जरूरी है। कथा से सीख। जीवन में संतुलन और संयम आवश्यक है। कथा 23। गणेश जी की जटाओं की महत्ता। गणेश जी की जटाएं उनके पिता शिव के समान होती हैं। ये जटाएं आध्यात्मिक शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक हैं। जटाओं से वे सभी बाधाओं को दूर करते हैं। कथा से सीख। आध्यात्मिक शक्ति से ही जीवन में अडडीएश्चनों का निवारण होता है। कथा 24। गणेश जी और उनका सिद्धि मुद्रा। गणेश जी के हाथ की मुद्रा सिद्धि का प्रतीक होती है, जो मोक्ष और पूर्णता का चिन्ह है। यह मुद्रा भक्तों को मनोवांछित सिद्धि देने वाली होती है। कथा से सीख। सच्चे समर्पण से सफलता और सिद्धि मिलती है।
कथा 25। गणेश जी के चार हाथ। गणेश जी के चार हाथ होते हैं जो मनुष्य के चार गुणों मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त को दर्शाते हैं। ये चारों मिलकर व्यक्ति के जीवन को आकार देते हैं। कथा से सीख। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त को संतुलित रखना जीवन में आवश्यक है। कथा 26। गणेश जी के त्रिनेत्र की महिमा। कुछ प्राचीन मूर्तियों और ग्रंथों में गणेश जी को त्रिनेत्रधारी भी दर्शाया गया है। उनका तीसरा नेत्र ज्ञान और जागरूकता का प्रतीक है, जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। यह विशेष रूप से दक्षिण भारत की परंपराओं में दर्शाया गया है। कथा से सीख। केवल बाहरी ही नहीं, आंतरिक दृष्टि भी जरूरी है, जो हमें सत्य और धर्म का बोध कराती है। कथा 27। गणेश जी का गण और भक्त। गणेश जी के गण अनेक होते हैं जो उनके भक्त और समर्थक होते हैं। ये गण जीवन में विविधता और सहयोग का संदेश देते हैं। कथा से सीख। सहयोग और सामूहिक प्रयास से सफलता मिलती है। कथा 28। गणेश जी का एक दांत। गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ है, जिसे एकदंत कहा जाता है। यह त्याग और बलिदान का प्रतीक है, जो उन्होंने महाकाव्य लिखते वक्त दिया था। कथा से सीख। बलिदान से बड़ी उपलब्धि मिलती है। 29। गणेश जी की पूजा का समय। गणेश जी की पूजा सुबह सवेरे करना शुभ माना जाता है। यह दिन की शुरुआत में ऊर्जा और सफलता की कामना करता है। कथा से सीख। सही समय पर किए गए कार्य सफल होते हैं। कथा 30। गणेश जी और उनके आसन। गणेश जी अक्सर पद्मासन या सिंहासन पर विराजमान होते हैं, जो स्थिरता और सामर्थ्य का प्रतीक है। कथा से सीख। स्थिरता और आत्मविश्वास जीवन की नींव है। कथा 31। गणेश जी की सूंड का झुकाव। गणेश जी की सूंड सामान्यतः बाईं ओर झुकी होती है, जिसे वाममुखी गणपति कहा जाता है। यह रूप शांतिप्रिय, गृहस्थ जीवन में सुख और समृद्धि देने वाला माना जाता है। वहीं दाईं ओर झुकी सूंड वाले दक्षिणमुखी गणपति की पूजा विशेष विधि से की जाती है, क्योंकि वह अधिक उग्र स्वरूप माने जाते हैं। सूंड का झुकाव आत्मसंयम और संतुलन का प्रतीक है। कथा से सीख। जीवन में संतुलन और अनुशासन आवश्यक है, तभी सुख शांति बनी रहती है। कथा 32। गणेश जी को दूर्वा त्रिपत्री घास क्यों प्रिय है। दूर्वा एक प्रकार की छोटी और ताजी घास होती है, जो गणेश जी को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। मान्यता है कि दूर्वा में शीतलता होती है, जो गणेश जी के शरीर की ऊष्मा को शांत करती है। एक दैत्य ने गणेश जी के शरीर में प्रवेश किया था, जिसे दूर्वा से शांति मिली और वह बाहर निकल गया। तभी से गणेश जी को दूर्वा अर्पण करने की परंपरा बनी। कथा से सीख। प्रकृति के सरल उपाय भी जीवन की समस्याओं का समाधान बन सकते हैं। गणेश जी को दूर्वा एक प्रकार की हरी घास अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार दूर्वा में शीतलता और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की शक्ति होती है। दूर्वा का त्रिपत्रीय रूप त्रिगुणों सत्व, रज, तम का प्रतीक है। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कथा से सीख। सादगी और प्रकृति से जुड़ाव भी भक्ति का एक रूप है। कथा 33। गणेश जी का प्रिय वृक्ष शमी। गणेश जी को शमी का वृक्ष प्रिय है। यह वृक्ष धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। विशेष रूप से दशहरे पर शमी पत्र को स्वर्ण पत्र मानकर गणेश जी को अर्पित किया जाता है। इससे शत्रु बाधा दूर होती है और कार्यों में सफलता मिलती है। कथा से सीख। प्रकृति और पूजन का संबंध जीवन की रक्षा करता है। कथा 34। गणेश जी का उपवास और व्रत। गणेश जी को समर्पित व्रत विशेष फलदायक माने जाते हैं। विशेष रूप से संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से हर संकट दूर होता है। यह व्रत गणेश जी की कृपा पाने और मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रखा जाता है। कथा से सीख। आत्मसंयम और श्रद्धा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कथा 35। गणेश जी का संबंध नवग्रहों से। गणेश जी को नवग्रहों का नायक माना जाता है। वे सभी ग्रहों के प्रभाव को नियंत्रित करते हैं। इसलिए किसी भी ग्रह दोष या कुंडली दोष को शांत करने के लिए गणेश जी की पूजा विशेष फल देती है। कथा से सीख। ईश्वर में विश्वास रखने से ग्रहों का भी प्रभाव शांत हो सकता है। कथा 36। गणेश जी के प्रिय रत्न मूंगा। गणेश जी का संबंध मंगल ग्रह से माना जाता है और मंगल का रत्न मूंगा लाल कोरल है। इसलिए गणेश जी को मूंगे की माला या अंगूठी अर्पण करने से साहस, ऊर्जा और सफलता मिलती है।
यह रत्न गणेश जी की कृपा से मानसिक मजबूती और आत्मविश्वास बढ़ाता है। कथा से सीख, आत्मबल और साहस से जीवन की कठिनाइयों पर विजय पाई जा सकती है। कथा 37, गणेश जी का प्रथम पूजन क्यों होता है। एक बार देवताओं में यह विवाद हुआ कि सबसे पहले पूजा किसकी होनी चाहिए। तब शिव जी ने एक प्रतियोगिता रखी कि जो सबसे पहले तीनों लोकों की परिक्रमा करेगा वही पूज्य होगा। कार्तिकेय तुरंत यात्रा पर निकल गए, लेकिन गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा कर ली। उन्होंने कहा कि माता पिता ही तीनों लोक हैं। इससे प्रसन्न होकर उन्हें प्रथम पूज्य घोषित किया गया। कथा से सीख, माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। कथा 38, गणेश जी और रिद्धि सिद्धि का विवाह। गणेश जी का विवाह रिद्धि संपन्नता और सिद्धि सफलता से हुआ। यह प्रतीक है कि जहां विवेक और बुद्धि होगी वहीं समृद्धि और सफलता भी होगी। उनके 2 पुत्र शुभ और लाभ हैं, जो शुभ कार्यों और लाभ के प्रतीक हैं। कथा से सीख, विवेकपूर्ण जीवन ही वास्तविक सफलता और समृद्धि की कुंजी है। कथा 39, गणेश जी और तैलाभिषेक। कुछ स्थानों पर गणेश जी को तिल के तेल से स्नान, तैलाभिषेक कराया जाता है। इससे गणेश जी विशेष प्रसन्न होते हैं और सभी प्रकार की दोषों की शांति होती है। विशेषकर शनि दोष या ग्रह बाधा में यह उपाय बहुत कारगर होता है। कथा से सीख, श्रद्धा और विधिपूर्वक की गई पूजा जीवन के दोषों को दूर करती है। कथा 40, गणेश जी की पूजा में क्यों नहीं टूटे हुए चावल चढ़ाए जाते। गणेश पूजा में कभी भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाए जाते, क्योंकि यह अशुद्ध और अधूरे प्रयास का प्रतीक माने जाते हैं। भगवान गणेश को पूर्णता और समर्पण का प्रतीक माना जाता है, अतः उन्हें अर्पण की गई वस्तु भी पूर्ण और शुद्ध होनी चाहिए। कथा से सीख, भक्ति में समर्पण और शुद्धता जरूरी है, तभी फल प्राप्त होता है। कथा 41, गणेश जी और पंचाक्षरी मंत्र। एयूएम गम गणपतये नमः। भगवान गणेश का बीज मंत्र है एयूएम गम गणपतये नमः। इस मंत्र में एयूएम ब्रह्म का प्रतीक है, गम गणेश का बीज है, गणपतये का अर्थ है समूहों के स्वामी और नमः का अर्थ है प्रणाम। इस मंत्र का जाप करने से मन की चंचलता शांत होती है, कार्यों में सफलता मिलती है और मानसिक बल बढ़ता है। कथा से सीख, सही उच्चारण और श्रद्धा से किया गया मंत्र जाप आत्मबल और सफलता का मार्ग बनता है। कथा 42, गणेश जी का हरियाली स्वरूप, पर्यावरण रक्षक रूप। कुछ परंपराओं में गणेश जी को हरे रंग में दर्शाया गया है, जिसे हरित गणपति कहा जाता है। यह रूप प्रकृति, पर्यावरण संतुलन और हरियाली के रक्षक के रूप में पूजित है। विशेषतः केरल और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में यह स्वरूप अधिक लोकप्रिय है। कथा से सीख, देवता भी प्रकृति की रक्षा का प्रतीक है और हमें भी धरती माता की सेवा करनी चाहिए। कथा 43, गणेश जी और कुबेर की कथा। एक बार धन के देवता कुबेर ने गणेश जी को अपने भवन में भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन गणेश जी ने सारा भोजन खा लिया और फिर भी भूख नहीं मिटी। तब उन्होंने कुबेर से विनम्रता की सीख दी कि अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि भूख का समाधान सिर्फ धन से नहीं, श्रद्धा से होता है। कथा से सीख, धन से नहीं, भावना और सेवा से संतोष और पूर्ति मिलती है। कथा 44, गणेश जी की मूर्ति में बड़े कान और छोटी आंखें क्यों होती हैं। गणेश जी के बड़े कान प्रतीक हैं कि वे सबकी बातें ध्यान से सुनते हैं। उनकी छोटी आंखें इस बात की ओर संकेत करती हैं कि वे गहराई से देखते हैं, सतही नहीं। यह प्रतीक है कि व्यक्ति को सुनना अधिक और बोलना कम करना चाहिए। कथा से सीख, सही ज्ञान के लिए सुनने की कला और सूक्ष्म दृष्टि आवश्यक है। कथा 45, गणेश जी और संगीत का संबंध, नाद गणपति। गणेश जी को संगीत का झाता भी माना गया है। उन्हें नाद गणपति कहा जाता है। कई मंदिरों में उन्हें वीणा, मृदंग, बांसुरी या डमरू के साथ दर्शाया जाता है। यह उनके सौंदर्य, रचनात्मकता और कला के प्रति प्रेम को दर्शाता है। कथा से सीख, जीवन में कला, संगीत और रचनात्मकता का होना भी उतना ही आवश्यक है जितना ज्ञान और बुद्धि का। कथा 46, गणेश जी का बाल गणेश रूप, मासूमियत का प्रतीक। भगवान गणेश का बाल स्वरूप अत्यंत लोकप्रिय है, विशेषतः बच्चों में। इस रूप में वे मोदक खाते हुए, छोटे वाहन मूषक के साथ खेलते हुए और मुस्कुराते हुए दर्शाए जाते हैं। यह मासूम, प्रेमपूर्ण और सरल हृदय गणेश का संकेत है।
कई घरों में बच्चों के पालन पोषण में बाल गणेश की पूजा की जाती है। कथा से सीख, मासूमियत, सरलता और प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। कथा 47। गणेश जी की पूजा गुरुवार या चतुर्थी को क्यों? गणेश जी को विशेष रूप से चतुर्थी तिथि और गुरुवार को पूजा जाता है, क्योंकि ये तिथियां ज्ञान और शुभ कार्यों के आरंभ के लिए सर्वोत्तम मानी जाती हैं। चतुर्थी विशेषतः विघ्न विनायक के रूप में पूजी जाती है, जिससे सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। कथा से सीख, हर शुभ काम से पहले ध्यान, समय और तिथि का ध्यान रखना जरूरी है, तभी सफलता सुनिश्चित होती है। कथा 48। गणेश जी के 10 हाथों वाला रूप, दशमुख विनायक। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में गणेश जी का 10 भुजाओं वाला स्वरूप वर्णित है, जिसमें वे विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। यह रूप दशमुख विनायक के नाम से जाना जाता है। यह स्वरूप भक्तों की रक्षा, ऊर्जा, युद्ध और आध्यात्मिक विजय का प्रतीक है। कथा से सीख, आत्मरक्षा और धर्म की रक्षा के लिए शक्ति और शस्त्र दोनों जरूरी हैं, लेकिन सही समय और उद्देश्य के साथ। कथा 49। गणेश जी की उपासना व्यापार और लेखन कार्यों में क्यों की जाती है? गणेश जी को लेखन और वाणिज्य का अधिपति माना गया है। व्यापारी, लेखक, प्रकाशक, छात्र और वकील उन्हें अपना आराध्य मानते हैं, क्योंकि वे बुद्धि, स्मृति, लेखन और संकल्प के देवता हैं। नए अकाउंट बुक, बही खाते की शुरुआत भी गणेश पूजन से होती है। कथा से सीख, जीवन में कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले सोच विचार और बुद्धिमत्ता जरूरी होती है, और यही गणेश जी सिखाते हैं। कथा 50। गणेश जी के अष्टविनायक, 8 पवित्र रूप। महाराष्ट्र में भगवान गणेश के अष्टविनायक के रूप में 8 प्रमुख मंदिर हैं। मयूरेश्वर, मोरेगांव, सिद्धिविनायक, सिद्धटेक, बल्लालेश्वर, पाली, वृद्धविनायक, महाड़, चिंतामणि, थ्यूर, गिरिजात्मज, लेण्याद्रि, विघ्नेश्वर, ओझर और महागणपति, रांजनगांव। ये सभी मंदिर एक विशिष्ट क्रम में दर्शन करने से विशेष पुण्य प्रदान करते हैं। कथा से सीख, एक ही शक्ति के कई रूप होते हैं। हर रूप की अपनी महिमा और स्थान होता है। हमें समग्रता से भक्ति करनी चाहिए। कथा 51। गणेश जी का अंतरराष्ट्रीय महत्व। गणेश जी भारत ही नहीं बल्कि नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया और जापान तक पूजे जाते हैं। उन्हें बुद्धि, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। बौद्ध और जैन धर्म में भी उन्हें अत्यंत सम्मान प्राप्त है। कथा से सीख, सद्गुणों की पूजा सीमाओं से परे होती है। एक श्रेष्ठ चरित्र पूरे विश्व में आदरणीय होता है